रूटीन नहीं फॉलो किया तो डिसफंक्शनल, लाइफ में ट्रेडिशनल वाले डिसीजंस नहीं लिए तो डिसफंक्शनल, करियर पाथ इजी वाला नहीं चुना तो डिसफंक्शनल. बट द थिंग इज द होल जनरेशन इज डिसफंक्शनल. वी नो आवर राइट एंड ड्यूटीज एंड वी नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू यू एंड एवरीवन इन दिस वर्ल्ड. इट्स जस्ट दैट वी लव आवरसेल्फ. पता है, कुछ दिन पहले मैं दुहाई डिपो गाजियाबाद के आसपास से गुजर रहा था. मैंने देखा एक बड़ी स्मार्ट सी ट्रेन खड़ी है. कोई था नहीं तो मैं अंदर चला गया. यू वोंट बिलीव इट, मैं जैसे अंदर गया मुझे लगा मैं किसी एयरलाइन के अंदर घुस गया हूँ. वही लग्जरी, वही कंफर्ट, वही सिस्टम. बगल में इंजीनियर साहब खड़े थे, उन्होंने बोला कि इसमें जो सिग्नलिंग सिस्टम है ना इस ट्रेन के अंदर, दैट इज बेटर दैन द यूरोपियन सिस्टम. आई वॉज लाइक वाओ यार, इंडियन रेलवे क्या काम कर रहा है. तो उन्होंने बोला डिसफंक्शनल भाई एक मिनट, ये जो आप ट्रेन में खड़े हो ना, ये प्रोजेक्ट इंडियन रेलवेज का नहीं है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का. ये प्रोजेक्ट है RRTS का, दैट इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जो कि आता है NCRTC के अंदर. TC स्टैंड फॉर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन. और ऐसी जो ट्रेन है ऐसी 30 और आने वाली हैं बाय 2025, क्योंकि इसकी बजट एलोकेशन हुई ऑफ मोर देन 30,000 करोड़ रुपीज. आई वाज लाइक वाओ. उन्होंने बताया सुनिए, ये सब कुछ आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर एंड हाउसिंग. कहा क्या बात है यार. अच्छा, एक चीज और मुझे उन्होंने बताई कि ये जो रेल लाइन होती है ना, ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर को अलोकेट हो गई ऑफ मोर देन 1835 किलोमीटर्स. हाँ, इंडियन रेलवे के पास अभी भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा रेल रूट वाली लाइन है, दैट इज ऑफ मोर देन 68,000 किलोमीटर्स. पर एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो रेलवे की मोनोपोली है वो थोड़ी टूटती जा रही है. इनफैक्ट ये NCRTC वाला जो सिस्टम है, बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी अप्रोच कर रहे हैं इनको कि यार ये RRTS वाली जो आप सिस्टम लगाए हैं ये हमारे स्टेट में भी लाइए. जैसे कि ये लखनऊ कानपुर के बीच, और हरियाणा भी अप्रोच कर रहा है, हैदराबाद विजयवाड़ा भी अप्रोच कर रहा है कि यार हमें भी ऐसा सिस्टम चाहिए हमारे एरिया में, विच इज़ ग्रेट. अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि ये जो मॉडल है नया जो लाया गया है, ये अमिताभ बच्चन मॉडल है कि ऐसे ही वाला मॉडल है. बिकॉज PPP मॉडल हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, बट कभी कभार तो हो ही जाता है. यार आजकल बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रेजर पे, नो ब्रोकर, ये आपको दे रही है राइट टू नैप, और ऐसी कुछ नहीं तो 100 से ज्यादा कंपनी आज की डेट में वो कह रही है बेटा सुनो, सेल्स करो, प्रॉफिट लाओ. तुम चाहो तो यहीं सो जाओ 30 मिनट 1 घंटे, फिर उठो काम करो. ना ना ना, ये सब क्या मेंटल प्रॉब्लम कुछ नहीं. आप पूल खेलिए, स्विमिंग करिए, मेडिटेशन करिए, सो लीजिए, सारी राइट है. बट प्लीज प्रॉफिट. व्हाई डू वी गेट इन्फ्लुएंस उनकी इंस्टा प्रोफाइल देख के, उनकी ग्लैमरस लाइफ देख के. भाई वो दिखा रहे हैं और शायद उस चीज से कमा भी रहे हैं, और हम हमारे आसपास वाले लोगों से चिढ़े रहते हैं. हम सोचते हैं यार ये कोई लोग हैं, ये लाइफ है, मुझे ऐसे निकलना है. रिसेंटली इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन ग्लासगो UN क्लाइमेट चेंज समिट में, जहां पे इंडिया ने प्रॉमिस किया दैट बाय 2070 इंडिया विल बी नेट जीरो एमिटर. लेकिन रियलिटी क्या है इंडिया की? इंडिया इंपोर्ट एनर्जी ऑफ मोर देन $160 बिलियन एवरी ईयर. अब इंडिया में ऑलरेडी प्राइवेट प्लेयर्स जैसे अदानी, रिलायंस और बहुत सारे काम कर रहे हैं इन दी प्रोडक्शन एंड मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन एनर्जी. बट इंडियन गवर्नमेंट ने बोला अब हम भी कुछ करते हैं, तो इन्होंने एक मिशन निकाला इन द नेम ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसमें अलोकेट किए मोर देन 19,744 करोड़ रुपीस, जहां पे एनर्जी बनाई भी जाएगी, एक्सपोर्ट भी होगी और काम में भी आएगी. इससे फायदा क्या होगा आने वाले टाइम में? आने वाले टाइम में मोर देन 50 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ ग्रीन हाउस एमिशन रिड्यूस हो जाएगा इंडिया से, और सेविंग्स भी होगी ऑफ मोर देन 1 लाख करोड़ रुपीस, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल कम हो जाएगा. ये जो हाइड्रोजन फ्यूल होते हैं वो बहुत जगह यूज होते हैं, जैसे कि इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, रिफाइनरीज और बहुत सारी चीज़ों में. बस एक बात है, जो ग्रीन हाइड्रोजन होता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, कंपेरेटिवली 30% महंगा इफ़ यू कंपेयर इट विथ ब्लैक हाइड्रोजन, जो कि प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर होता है विद द सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल. अब इंडिया यहाँ पे एक ग्लोबल मार्केट लीडर बन सकता है, क्योंकि आज मार्केट पूरा का पूरा खाली है. इंडिया को एक लीप लेनी चाहिए और अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर लेनी चाहिए, तो 2070 वाला मिशन भी ना आराम से हो जाएगा. कितना पैसा है लोगों के पास यार. मोर देन 38,000 यूनिट्स ऑफ लग्जरी व्हीकल वॉज सोल्ड इन 2022. मतलब हर घंटे 2022 में 4 लग्जरी व्हीकल बिक रही थी.
और मर्सिडीज सी क्लास के तो मतलब बायर मैक्सिमम 35 ईयर्स से कम के थे यार। मैं क्या कर रहा हूं जिंदगी में, हुंडई की कार नहीं ले पाता हूं। बट नहीं भाई, ये सब मोह माया है। अच्छा सच बताना, अगर तुम्हें 6 लाख रुपए मिले पर पर्सन फ्रॉम शहर टू गांव में शिफ्ट करने के, तुम करोगे? यार एक्चुअली जापान ऐसा कर रही है। जापान कह रही है कि हम आपको 1 मिलियन येन देंगे, अप्रोक्सीमेटली 6 लाख रुपीज पर चाइल्ड पर फैमिली। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस टोक्यो मेट्रोपॉलिटन सिटी छोड़ के जाना है गांव में, और वहां पे आपको काम करना है, अपना बिजनेस और अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना है। सही है यार, बट अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिले इंडिया में, नहीं करूंगा। क्योंकि मैं करूंगा अगर आप मुझे 20 लाख दोगे। बॉस, गवर्नमेंट लग गई है डिसइन्वेस्टमेंट के प्लान में सीरियसली। आईडीबीआई बैंक का नाम सुना है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी होल्ड करती है शेयर ऑफ मोर देन 94%। अब गवर्नमेंट और एलआईसी कह रही है हम मोर देन 60% शेयर्स अपना बेचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट करनी है। बिडर कौन होगा? तुम सोच रहे हो तुम होगे? नहीं भाई, जिसकी नेटवर्थ मोर देन 22,500 से ज्यादा की होगी और पिछले 5 साल की बैलेंस शीट देखी जाएगी, जिसमें से 3 साल कम से कम प्रॉफिट दिखना चाहिए, तभी उस लायक बनो कि बिड करो। यार गूगल बड़ा परेशान है आजकल इंडिया से। इंडिया की कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनाल्टी लगा दी ऑफ मोर देन 1300 करोड़। किस पे? गूगल पे। अब सुप्रीम कोर्ट में वो चैलेंज कर रही है कि यार हम नहीं देंगे। क्यों लगाई है? वो कह रही है कि यार आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हो इंडिया में। भाई गूगल, आपको सबने परेशान कर दिया है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू यूरोप टू इंडिया। कई बार तुम नेगेटिविटी से भागते हो नशे करके, कई बार तुम नेगेटिविटी से भागते हो मेडिटेशन करके, बट पता है एट द एंड ऑफ द डे तुम स्केपिज्म वाले जोन में जा रहे हो। फेस करो जो थॉट है, देखो करोगे करोगे 10 दिन 15 दिन 20 दिन 5 महीने, एक दिन कर ले जाओगे, तब तुम्हें पता लगेगा एक्चुअली मुझे वरी नहीं करना चाहिए था, इट्स जस्ट एन इल्यूजन। देखो भैया, डिपेंडेंसी है अच्छी चीज, बट थोड़ा पैरालाइज कर देती है। अब स्पेशली ये इंटरनेट है ना, जिसने हमारी जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि हमें दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है। अब लेटेस्ट पैराडाइम शिफ्ट, लेटेस्ट रेवोल्यूशन वाला डेवलपमेंट, दैट इज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये क्या करता है? ये ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर देता है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। नेक्स्ट टू ओरिजिनल, इसकी सर्विस जैसे कि चैट जीपीटी, डैली, ये सब टेक्स्ट हुआ, इमेज हुई, म्यूजिक हुई, बहुत सारी सर्विसेज हुई, एकदम ओरिजिनल क्रिएट करके देती है। अच्छा भाई, अब ये सोचो कि ये अलग अलग सेक्टर में क्या रेवोल्यूशन ला सकता है। मतलब कि हर चीज ऑटोमेट हो सकती है। इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। एक ड्रॉबैक मुझे लगता है, दैट इज कि आने वाले टाइम में अगर इसको डेटा मिलता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि बायस्ड है, जो कि मतलब फेवरेबल नहीं है, जो कि नेगेटिव है, क्योंकि एआई फीड्स ऑन डेटा, तो ये तो वैसे ही रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे आपने सर्च किया टेक्नोलॉजी पे एआई वाली कि बेस्ट सीईओज ऑफ द वर्ल्ड, और सिर्फ यूएस के लोग आ गए, एशिया के नहीं आए, अलग कॉन्टिनेंट के नहीं आए, तो बायस डेटा मिला ना। अभी एक कंपनी ने चैट जीपीटी से कुछ क्वेश्चंस पूछे कि कैसे हैक कर सकते हैं कंप्यूटर, कैसे वायरस क्रिएट कर सकते हैं, साइबर क्राइम वाली क्या चीज होती है। बॉस एकदम प्रिसाइज आंसर, सिर्फ वही नहीं, पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, क्या प्रोसेस है। अब सोचो जो नए नए लड़के हैं, बच्चे हैं, जिनको इन सब चीजों के बारे में जानना है, हैकिंग, मैलवेयर डेवलपमेंट, वो सीखेंगे और गलत इस्तेमाल करेंगे। पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई इसके लिए? कोई तो होना चाहिए, यूजर, डेवलपर, एआई, हु। और जो थ्रेट होगा उसको कौन देखेगा? सिक्योरिटी कौन देखेगा? आई डोंट नो वेयर द वर्ल्ड विल गो। मतलब ऐसा ना हो कि एकदम दिमाग हम यूज ही ना करें आगे चल के। अच्छा, चाइना बड़ी खुश होगी, सोच रही है कि अभी नेपाल में एकदम प्रो चाइना वाली गवर्नमेंट आ गई है जो इंडिया के खिलाफ जाएगी। वैसे आई थिंक चाइना गलत सोच रही है, क्योंकि नेपाल के लोग बड़े स्मार्ट हैं, और दूसरी चीज हर कोई समझ चुका है चाइना की चालाकी, दैट इज द डेट ट्रैप पॉलिसी, जो कि वो वाया लोन एंड इन्वेस्टमेंट यूज करता है। बाकी उनका जो बेल्ट इनिशिएटिव है, ब्यूटीफुल वाला, पूरा वर्ल्ड जान चुका है कि उससे वो करता क्या, कैसे ट्रैप करता है कंट्रीज को। और नेपाल भी वेल अवेयर है आज की डेट में। अब देखो, नेपाल है लैंडलॉक कंट्री, एक तरफ चाइना एक तरफ इंडिया, बट मेजॉरिटी जो ट्रेडिंग होती है वो वाया इंडिया ही होती है, क्योंकि ड्यू टू द हिमालयाज थोड़ा चाइना ऊपर पड़ जाता है। अब इंडिया को करना क्या चाहिए आज की डेट में? अपने जो पुराने इशू हैं नेपाल के साथ, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। क्योंकि देखो,
जैसे काला पानी और सुस्त्रा बॉर्डर इशू है, वो सॉर्ट नहीं हुआ है। 98% ऑफ द बॉर्डर इशू सॉर्ट हो चुके हैं इंडिया और नेपाल के बीच में इन 1816 ओनली। पर ये वाला लिम्बो में फंस गया, इसको भी करना चाहिए। दूसरा, ट्रिटी ऑफ पीस 1950 में जो साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कि भाई इंपोर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट, वीजा कोई जरूरत नहीं है, मतलब एक तरीके से आप हमारे ही पार्ट हो, इंडिया के पार्ट हो, वाइस वर्सा। बट यहां पे शायद इंडिया को ऐसा लगता है, और सही भी होगा, कि ये अनइक्वल सिस्टम है आज के मॉडर्न टाइम को देखते हुए, तो यहां पे थोड़े नेगोशिएशंस मांगते हैं। पर इंडिया को ना थोड़ा हरी के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। पर मैं बोलता तो ऐसे हूँ जैसे मुझे कितनी नॉलेज है, बड़ा बायलैटरल रिलेशनशिप जानता हूँ, नहीं तो। टीवी की जर्नी भी कितनी कमाल है, हम पैदा भी नहीं हुए थे शायद। 92 में पहला प्राइवेट चैनल आया इन द नेम ऑफ जी टीवी, सुने ही होंगे। दूसरा आया द एशियन नेटवर्क और फिर जैन टीवी। अच्छा सोचो, उस पर जो भी शो ब्रॉडकास्ट होते थे, आते थे, वो यहाँ डायरेक्ट इंडिया से नहीं रिलीज होते थे। कैसेट सीडी जाती थी ऑल द वे टू हांगकांग, मॉस्को, सिंगापुर, वहाँ पे लगता था, फिर वहाँ से परमिशन मिली सैटेलाइट से, तो आप यहाँ देखते थे। फाइनली 2000 में जाके पहली बार आज तक को परमिशन मिली कि आप इंडिया में खुद का अपना अर्थ स्टेशन लगाइए और यहीं से ब्रॉडकास्ट करिए। और ये हुआ न्यू दिल्ली सीपी में। कौन सा ऑफिस था? विदेश संचार निगम लिमिटेड। सोचो, 1992 से लेके 2000 में जाके अर्थ स्टेशन इंडिया अपना बनाया। अब जाके इंडिया पॉलिसीज गाइडलाइंस ला रहा है कि अप लिंकिंग, डाउन लिंकिंग, इंडिया को प्रॉपर टेलीपोर्ट हब बनाने की, कि दूसरी कंट्रीज के जो शो और चीज़ें लगे ना तो इंडिया से हो। कितना ग्रो कर चुका है इंडिया। बाय द वे, न्यूज़ मत पढ़ो ज़्यादा, ये सुन लिया करो, एपिसोड हो जाएगा।